बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो किड्स आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की हमारी वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। एमएस एक्सेल ऑफिस मैनेजमेंट का बहुत ही पॉपुलर और कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोग्राम है। जी व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल पर मौजूद वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। एमएस एक्सेल एक हाई लेवल टेबल वर्किंग प्रोग्राम है, जिसमें हम टेबल को बनाकर उसके ऊपर कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारी वर्किंग बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि आपने टेबल के साथ अगर चार्ट लगाना हो, या आपने टेबल बनाने के बाद उसमें दी गई वैल्यूज़ को अरेंज करना हो, या फिर आपने टेबल बनाने के बाद टेबल में मौजूद वैल्यूज़ पर कुछ कंडीशन लगाकर स्पेसिफिक वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर शो करना हो, या किसी भी वैल्यू तक क्विकली असेस करना हो, या आपने ऑर्गेनाइज करना हो किसी भी ह्यूज रिकॉर्ड को, तो हम इस्तेमाल करेंगे एमएस एक्सेल का प्रोग्राम। आई होप कि यहाँ पर आपको एक्सेल का पहला यूज़ जो है वो समझ आ गया होगा कि एक्सेल आपका मेनली टेबल वर्किंग के लिए यूज़ हो रहा है। एक्सेल के अंदर जब हम टेबल्स बनाते हैं तो उन टेबल्स के ऊपर हम फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूलाज में जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बहुत सारे फार्मूलाज, अ लॉट ऑफ फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सम का फार्मूला है, जैसे कि काउंट का फार्मूला है, जो कि एक्सेल की टेबल वर्किंग को क्विक एंड फास्ट बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। एमएस एक्सेल का थर्ड यूज़ ये भी है कि हम एक्सेल के अंदर हम टेबल बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि एक्सेल के अंदर हम टेबल बना रहे हैं विद फार्मूला, तो फिर विदाउट फार्मूला हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? इस वजह से यूज़ कर रहे हैं डियर व्यूअर्स कि यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद होती हैं। तो रोज़ और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन से हम एक सिंपल टेबल भी बआसानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं। जैसा कि आपने अटेंडेंस शीट बनानी हो, जैसा कि आपने डेट शीट बनानी हो, जैसा कि आपने कैलेंडर बनाना हो, या फिर आपने कोई फीस स्लिप बनानी हो, या आपने टाइम टेबल बनाना हो, तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं एक्सेल के अंदर विदाउट फार्मूला टेबल को सिंपल फॉर्म में क्रिएट करने की, और इसकी फॉर्मेटिंग भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। एक्सेल को अगर हम सम अप करें तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए कंप्रिहेंसिव वर्ड यूज़ होता है। हम ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को महफूज करना। यानी इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि आप एक रिकॉर्ड जो है, आप कोई सा भी रिकॉर्ड जो है उसकी ह्यूज कैपेसिटी के साथ आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ईजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल जो है वो वेरी क्लियर हो गया होगा, और मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर मौजूद वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आज की वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह करें कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कैसा लगा है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर जो है वो भी आपके पास मौजूद है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।